आप लोग छात्र है ना, तो आप लोगों का काम ये थोड़ी ना है। बिल्कुल कम नहीं हैं? ये कीचड़ में बैठने के लिए माँ बाप ने थोड़ी ना भेजा था, यहाँ पे इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि सिस्टम इज नॉट वर्किंग, द सिस्टम हैज फेल्ड अस। मीटिंग चल रहा है, सिस्टम हैज फेल्ड अस, हम लोग सब जानते हैं। मीटिंग धीरे धीरे मीटिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है। हम लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट में 29 से, है ना। एक ही दिन में झारखंड नहीं बच जा रहा है। लोग कतरा कतरा जोड़ के यहाँ मेहनत कर रहा है, चिल्लाने से नहीं हो जाता है। मीटिंग हो रहा है, मीटिंग होने दीजिए शांति से। मुझे लगता है उनका जेन्युइन गुस्सा सपोर्ट के लिए आए हैं आप अपना मीटिंग। हम तो पोडियम पे खड़े रहते हैं एज ए टीचर, सुबह 5 बजे से पढ़ के आना होता है, 7:30 बजे क्लास लेना होता है, तो आँख दिखता है सबका। तो जो सामने वाले छात्र होते हैं उसमें से कपड़े भी दिखते हैं, किसी का ब्रांडेड होता है, कोई लोग गांव से आया रहता है। जनरली देखे हैं कि जो ईस्ट से आता है, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ का जो बच्चा आता है वो सिर्फ एक चीज़ सोच के आता है कि 1 साल में निकाल लेंगे, अपना जो परिवार है उसको गांव से किसी तरीके से शिफ्ट कर देंगे। मतलब हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए एक ही सपना है, सीरियसली एक ही सपना है। माँ बाप उस दिन मानेगा कि बेटा हुआ है, बेटी हुआ है, जिस दिन सरकारी नौकरी निकाल लेंगे। सिंपल है, सरकारी नौकरी निकालेंगे तो इज्जत बन जाएगा, आसपास के सभा सोसाइटी में सब लोग बोलेगा गुड जॉब बेटा, अच्छा लड़का हो तुम, अच्छा लड़की हो, देश का सेवा करोगे। बट जब वो बेसिक सिस्टम, वो बेसिक ही खत्म हो जाएगा, जब आपको वहाँ पे वो पोस्टर दिखेगा 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, जब आपको वो रियलिटी समझ आएगी तो आप क्या बोलोगे कि क्या मैं उस बच्चे को झूठ बोलूँ एज अ टीचर कि तुझे प्रिपेयर भी करना चाहिए, क्या तुझे मेरे कोचिंग में भी आना चाहिए? नहीं आना चाहिए यार, मत कर। अगर 80 लाख रुपए में बिक रहा है तो तू सीधा जाके खरीद ले, स्ट्रेट गो एंड बाय एवरीथिंग, जो खरीद सकता है खरीद ले। और फिर जब तुम खरीद के ब्यूरोक्रेट बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, पुलिस में चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, तो क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूं कि उस दिन तुम एज अ छात्र, मैं अगर रोड पे बैठा हूंगा तो तुम मेरे साथ फेयर होगे? सच बताओ, कभी नहीं सर। अगर मैं 1 करोड़ रुपए लेके एक ब्यूरोक्रेट बना हूं या पुलिस में गया हूं तो कभी मैं सच्चा हो सकता हूं? जब मेरा स्टार्ट ही झूठ से हुआ है, स्टार्ट ही करप्शन से हुआ है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, इस दिमाग सिस्टम से जितने लोग अंदर जा चुके हैं, जितने लोग अंदर जाने वाले हैं, और जितने लोग आराम से 10 साल 20 साल सर्विस करके रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने हमारे इस स्टेट को दबा के लूटा है, नथिंग एल्स। और उसके बाद हम ड्रामा करें, बढ़िया आप बढ़िया कपड़ा पहन लें, हम एक पॉडकास्ट करें, झारखंड कैन चेंज, झारखंड हैज़ अ पोटेंशियल टू चेंज, इट कैन बिकम द नेक्स्ट वेनिस। पेरिस बना दीजिए, इटली बना दीजिए, जो बनाना है आपको बना दीजिए। बट द रियलिटी इज कि जब एक बच्चा छोटे परिवार से कोचिंग लेके, उधारी लेके, EMI भर के, 0 कॉस्ट EMI भी चलता है ना मैडम आजकल कोचिंग में, तो जब वो आके एक कोचिंग लेता है तो वो क्या सोचता है, 2 साल दबा के मेहनत करेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, एग्जाम निकालेंगे, और उसके बाद माँ बाप को खुश करेंगे, देश की सेवा करेंगे, नॉर्मल भत्ता पगार पे काम करेंगे, और दिन रात बैठ के देश की सेवा करेंगे, झारखंड को आगे लेके जाएंगे। बट जब उसको पता चलता है कि उसको अपने बाप का पट्टा बेचना पड़ रहा है, दादाजी का पट्टा बेच के 1 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है, 1 करोड़ 20 लाख दे के DSP बनना पड़ रहा है, तो वो DSP क्या बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करेगा, सिटीजन के साथ कैसा बिहेवियर करेगा, दहेज लेगा या नहीं लेगा? दैट्स द क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क। डेफिनेटली, एंड देयर आर लॉट मोर क्वेश्चन आई थिंक वी शुड आस्क टू द गवर्नमेंट, और हर सरकार के हर नेता से पूछना चाहिए कि जो उनकी लाइफस्टाइल है, जैसे अभी यहाँ हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे। भाई रेंज रोवर देखो, आप एक काम करो, आप एक नॉर्मल सिटीजन के घर पे देखो, आपको अगर वो बहुत उसने कर लिया ना, बहुत अच्छा कर लिया, तो उसके घर पे आपको एक फॉर्च्यूनर दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा कर लिया, मचा दिया लाइफ में। बट आप बेसिक देखो, अब बेसिक देखो, किसी ब्यूरोक्रेसी के पास देखो यार, वो नॉर्मल जगह तो बैठते ही नहीं है खाना खाने, वो हम लोग जैसे नहीं है, वो आपके मेरे जैसे कपड़े नहीं पहनते, उनके कपड़े बर्बरी के आते हैं, गैंड के आते हैं। भाई 20-20 हज़ार की टी-शर्ट पहनने की सबके बस की है? तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप कॉमनली ये चीज़ें नहीं देख पा रहे कि पॉलिटिक्स हो या ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह जो कपड़े आप पहन रहे हैं, मैं पहन रहा हूँ, वो कपड़े वो क्यों नहीं पहन पाते, वो खाना वो क्यों नहीं खा पाते, वही क्यों नहीं बैठ पाते, उनके इतने आलीशान बंगले क्यों, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ क्यों? वो जो सामने पोस्टर लगाए ना आपने, वो कारण वो है, वो दिमाग आपका खून चूस रहा है, और खून चूसते चूसते आपका झारखंड को चूस रहा है, और झारखंड चूसते चूसते पूरे सारे स्टेट्स को चूसेगा और देश को चूसेगा उस दिन तक, जब तक उनके बच्चे विदेश ना चले जाए। यस सर, बिल्कुल सही। झारखंड की 2 तस्वीरें मैंने देखी जब मैं आई। एक तस्वीर वो कॉलेज जो कौन सा बहुत आपका झारखंड में? मैं अभी आई हूँ दिल्ली से, मैं दिल्ली से आई हूँ। कौन सा कॉलेज है झारखंड में, बताइए एक बार। सर रांची यूनिवर्सिटी है झारखंड में, उसके अंदर कितने सेवियर्स कॉलेज कितने IIT, कितने IIM?
ISM धनबाद कन्वर्टेड है, वो कन्वर्टेड है। NIT जमशेदपुर बहुत अच्छा कॉलेज। और XISS है सर, XISS MBA के लिए अच्छा है। चलिए अब आप मेरे को एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताइए। IIT से कोई बच्चा निकलता है तो उसकी नौकरी लगती है 12 लाख से 1 करोड़ तक। वो लड़का यूजुअली क्यों आता है ये एग्ज़ाम देने? सर्व करने के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आता है। बिल्कुल, देश की सेवा करने के लिए आता है या प्रमोशन लेने आता है, बताइए। सैलरी अपग्रेड करने आते हैं सब लोग। मेरे को तो लगता है जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो भी Absolutely. एक सोच के साथ जा रहे हैं कि हम करप्शन करेंगे तभी हमें 5 साल पैसा लग जाए मिलेगा। पर एक बार में इतना कमाएंगे कि 7 जन्म तर देंगे। दिल्ली में जितने भी 7 बच्चे जन्म का एक बार में हिसाब लेंगे, समझे ना। एक बार नौकरी लग गया उसके बाद दिखा देंगे। ये दिखा किसको रहे हो? अपने ही देश को दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? लेकिन ये सिस्टम ने तो उनको करप्ट किया है ना। सिस्टम जो उन्होंने देखा वैसे ही वो बन गए। कौन सुधारेगा? ये युवा यहाँ बैठा है, इसको कौन देख रहा है? जो करप्ट सिस्टम बन रखा है मैम, इसलिए एपैथी है। इसको हम लोग बेसिकली एथिक्स में पढ़ते हैं, पब्लिक एपैथी। बाबू इसको वहाँ कहीं कोने में रख देना। पब्लिक एपैथी है मतलब यहाँ पे 10 दिन हो गए। कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? 13वां दिन है। हम तो देवघर जा रहे थे, हम रांची आ गए और यहाँ आके हमको रोना आ गया। देखा मैंने अभी। हाँ बाबा, क्योंकि हमारा वहाँ हम रामकृष्ण मिशन के पढ़े हुए बाबू, ठीक है। अब हम यहाँ आए, हम देखे कि यार ऐसे बच्चे लोटे हुए हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं आ रहा, कोई ट्वीट नहीं कर रहा। अरे हम आपको ये कह रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, आप लोग का कोई बात ही नहीं कर रहा, कहीं बात ही नहीं चल रहा। जो बोलते हैं ना ट्रेंडिंग, ट्रेंड दिल्ली वाला जंतर मंतर में। अरे भैया जंतर मंतर में तो आप खुल के, आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, वहाँ बात नहीं कर सकते। वहाँ आपका पहले राशनिंग होगा तब आप बात कर पाएंगे। यहाँ तो सब लोग स्वच्छंद विचारधारा से बात। इतना पीसफुल यहाँ पे हो रहा है। अरे बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि बच्चे हैं, इनके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है। आप इतने दूर से आगे पर यहाँ का गवर्नमेंट तो बगल में 1 किलोमीटर के दूर आवाज पर नहीं आ रहे हैं। कितना दूर है बाबू बताओ? 1 किलोमीटर दूर है तो क्यों नहीं यहाँ का सरकार सुन रहा है? तुम बताओ, कॉमन सेंस बताओ। क्योंकि सर वो खुद मिले हुए हैं इसमें भ्रष्टाचार नहीं रहे। अगर वो मान जाएगा तो तुम हर दिन बैठ जाओगे। यस सर, सही बात। बैठ जाएंगे। और हर दिन तुम्हारे पास एक मुद्दा है। यस सर, बहुत क्योंकि चोरी हर दिन है। यस। तो ध्यान से समझो, जब तक तुम 30 दिन 40 दिन 50 दिन बैठेगा नहीं, कष्ट नहीं काटेगा। कष्ट काटने का एक सीमा हुआ ना, Yes, sir. एक लिमिट हुआ। तो जब तक तुम उतना कष्ट नहीं काटेगा तब तक तुम्हारा से कोई बात भी नहीं करेगा। अभी देखो स्टेज से ही आके लोग हमको बोल रहे थे ना, चुप हो जाइए, हमारा बात चल रहा है। सही बात। देखो स्टेज में बैठे हैं, सेलिब्रिटी आए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं ना। हम सर है वो ADM है। ADM हम लोग का मांग पूरा होगा तब ना। कोई भी आए हम लोग से क्या मतलब है ना? आप CM आए PM आए पर हम लोग का मांग पूरा होना प्रधानमंत्री भी चाहिए। बैठ जाएंगे ना, मेरी यहाँ पे प्रधानमंत्री भी बैठ जाएंगे ना। बात सबसे तभी नहीं रुकेगा। बात सबसे करिए। बट आप एक चीज़ समझिए, अगर ये डेली जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया, मान लीजिए 5 दिन में, आप बोले अभी मुख्यमंत्री पड़ोस में है, अगर मुख्यमंत्री आपका बात मान लेंगे 5 दिन बाद, लोग नया डिमांड तो फिर डॉक्टर लोग बैठेगा, नर्स लोग बैठ जाएगा। यहाँ पे सर इसके अलावा एक और मुद्दा है। अब हम तुमको समझाते हैं, तुम स्टूडेंट हो, अब हम तंत्र हैं, चलो प्रोटेस्ट करो। क्या प्रोटेस्ट करोगे? सर यहाँ पर हम लोग का एक मुद्दा है कि स्कॉलरशिप 2-2 3-3 साल से नहीं मिला तो छात्रों एक काम करो, 30 दिन तक खाना छोड़ के जमीन पे लेटे रहो। को। नहीं उसके सुनेगा बाद हम सर, बात सुनेंगे। नहीं सुनेगा। एक बार बात करेंगे, डेलीगेशन भेजेंगे, यस सर। तब तक हम कान नहीं 30 दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे ना सर। जब तक 50,000 रील नहीं बनेगा, 50,000 लोग बात नहीं उठाएगा, ट्विटर पे ट्रेंड नहीं होगा, तब तक कोई बात नहीं सुनेगा। सर हम लोग का एग्जाम दिए, मार्क्स आया, अच्छा मार्क्स आया, पर कटअप ही जारी नहीं कर रहा है कि हम लोग कैसे बोले कि हाँ हम लोग का इतना मार्क्स आया कि बताओ मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हम लोग यहाँ दिन भर सर दिन रात यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं घर से आके। अभी घर से फोन आता है तो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा घर वाले बोल देते हैं। क्या उम्र है आपकी? 26। 26। हम लोग आप दुख समझ सकते हैं 26 साल के युवा का जो इस वक्त रात के 12 बजे यहाँ पे अपना दुख शेयर कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है सर? आशीष मालवीय। आशीष सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए? मैं देवघर जा रहा था, मैंने सोचा मैं रांची बच्चों से एक बार मिल लूँ, देखूँ क्या है, क्योंकि जंतर मंतर सब मिलने आए थे, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आप गए थे जंतर मंतर? हाँ गया था। वहाँ पे आपको लगा पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था? मुझे वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा कंफर्टेबल? मुझे इसलिए ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे लोग ना ग्रीवेंस वाले हैं, उनको सबको दर्द है, हम सबको दर्द है किसी वहाँ था BJP CJP, वहाँ पे सब थे यार। मतलब हम जो लोग हैं ना, जैसे जिनको दर्द होता है, उनके अलावा लोग पॉलिटिक्स, जिनको दर्द नहीं होता, जिनके मोटे मोटे सोने के कड़े थे, फॉर्च्यूनर लगी हुई थी, ऐसे आपको देख रहे थे, वो लोग थे वहाँ पे। यहाँ पे नॉर्मल लोग हैं। वहाँ भी नॉर्मल आए थे? नॉर्मल बीच में थे,
थोड़ा वहाँ पे अनकंफर्टेबल लगा मुझे। मैं मतलब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं तो एक फीमेल्स की टीम के साथ गया था, बच्चियों के साथ गया था। तो एक हमारी जो हमारे साथ जो गई थी उसका ऐसे यहाँ पे ना उसने लटका रखा था कैमरा, वो DJI का कैमरा होता है, उसने लटका रखा था। तो एक बंदा आया सीधा, और आप सोचिए मतलब दिस इज़ वेरी रॉन्ग डन टू अ फीमेल। वो कहता है ये ऑन है, ये ऑन है, ये खोल के दिखाओ इसमें क्या है। और हम जान के रात को गए, क्योंकि देखिए क्योंकि यही एग्जैक्ट ये जो टाइम क्या चल रहा है 11:30, हम उस टाइम में 11:45 बजे गए थे, तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगा। उसके बाद गाड़ी में आके वो लोग थोड़ा रो रहे थे। मैंने कहा यार देखो वीडियो डाल दो, चीज़ों को डाल दो। तो कह रहे कि वो फ़ोन हमसे निकाला, 3-4 लड़कों ने सराउंड किया, वीडियो देखी, एक एक करके डिलीट किया। ऐसा मतलब तो वैसे यहाँ का वैसा नहीं है वातावरण। यहाँ बहुत स्वच्छंद विचारधारा के कीचड़ में दिखाइए ना आप, ये दिखाओ ना। मैंने सुबह ही देखा था ये कीचड़, और मैंने कहा भी था कि जिस तरीके से जब यहाँ पे फ्लैश, बढ़िया बदबू आ रही है प्यारी सी, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अडिग बैठे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मच्छर हो मक्खी हो, खाना मिले ना मिले, कोई रील डाले ना डाले, कोई भी सेलिब्रिटी, किसी का नाम छोड़िए, कोई सेलिब्रिटी सपोर्ट करे या ना करे, बच्चे टिके हुए हैं। और उन बच्चों का क्या आपने बोला था, आपने कुछ बोला था कि पड़ोस में, यहाँ CM आवास पड़ोस में ही है सर। बिल्कुल पड़ोस में ना। यस सर। देखिए आवाज़, और सर यहाँ पर कल नेता मंत्री भी आए, तो कोई नहीं, बच्चों के ही यहाँ पर प्रोटेस्ट कर, यहीं पर गाड़ी एकदम लगा दी, थोड़े से पैदल भी नहीं चल सकते हैं, उनकी बड़ी बाहर लगा। अरे बाबू जिसका बड़ा गाड़ी होता है वो लोग को सुनाई नहीं पड़ता है, कान में आवाज़ नहीं आता है गाड़ी में। देखिए सर, जो यहाँ के जो स्टूडेंट अभी जो शिकार हुए हैं ना, ज़्यादातर स्टूडेंट वो है जो गरीब तबके के लोग हैं, काफ़ी जिनके पिता फार्मर है, उस टाइप के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हैं। तो वो जेन्युइन मुद्दा रखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो वो उस चीज़ का सुनना चाहिए एक्चुअली। आप लोगों में कितना लोग जेनजी है? जेनजी एक बार हाथ उठा दो, जेनजी एक बार हाथ उठा दो। तो जेनजी भी है, स्टूडेंट कितना है? स्टूडेंट जेनजी स्टूडेंट भी तो हो सकता है। नहीं मैं एक मिनट, कुछ जेनजी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उनका ओवरलैप मुझे दिखा, बट इनकी आवाज़ कौन है? इनवाइट करिए, अपने माध्यम से सबको इनवाइट करिए कि आपको कोई पैसे नहीं देगा, आपको कोई फ्लाइट की टिकट नहीं देगा, आप ट्रेन की जर्नी करके आइए, बच्चों से एक बार मिलिए, 1-2 दिन की छुट्टी मान लीजिए कि कुछ नहीं है, छुट्टी है। वरना इस टाइम में मैं भी खाना खा के आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ, होटल में मेरा रूम पड़ा हुआ है ना। मुझे यहाँ पे क्या बुरा लगा पता है, कि जब बच्चे बैठ गए तब कोई नहीं आया। ये चीज़ बहुत बुरी लगी अंदर से, कि जब असली में बच्चे बैठ गए हैं, अब खुट्टा गाड़ दिए, तो तुम सोचे यार गोरू बकरी है, छोड़ दो। हम लोग अड़िग है इस बार, हम लोग की जब तक मांग पूरी नहीं होगी भाई पूरा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करके उठो। जब तक कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सारे कट ऑफ क्लियर होने चाहिए, क्लियरली सिलेबस रिटर्न होना चाहिए, टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए। इतना मूर्ख बनाया जाता है टाइमलाइन के चक्कर में। हम बोलते हैं पेपर लीक नहीं होगा, पैसा नहीं लिया जाएगा, बट हम क्या करेंगे? वो एग्जाम जो 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए वो 6 साल में करेंगे। हो गया काम, गेम तो कर ही दिया ना, इस उंगली से या उस उंगली से। लेकिन जो ये अभी खुलासा हुआ है, ये बहुत सालों बाद जाके हुआ है। मुझे पता ही नहीं था। आप सोचिए ना, मैं UPSC के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये पता ही नहीं है, मैं खुद हैरान, पता ही नहीं है। 2003 में मुझे पता चला कि हाई कोर्ट तक सुनवाई हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट तक आवाज़ पहुंची, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। ये बस सामने बात आ रही है, मैं खुद हैरान हुई ये सब देख के। और बाकायदा एविडेंस भी है उसका। हाँ, बहुत ख़राब स्थिति। यहाँ का एक कहावत होता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, वही हालत है यहाँ। पता ही नहीं कौन राजा है, क्या है, कुछ नहीं पता है। झारखंड के स्टूडेंट का ऐसा हाल हो चुका है ना, अगर ये अभी नहीं बदला, एक्चुअली क्या है कि अगर आप उनके सपनों के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, अगर वो उनके सपने दम तोड़ देंगे, तो वो ऐसा अभी हाल हो चुका है झारखंड का कि वो अपने घर जाके भी अपना दम तोड़ सकते हैं। ऐसा स्थिति हो चुकी है झारखंड में, तोड़ रहे हैं अभी भी बहुत ऐसे छात्र हैं। तो ये रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है एक्चुअली में। रिफॉर्म नहीं हुई तो ये अभी स्टार्ट हुई है, अभी आपको क्या क्या देखने को मिलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी एक्साइज कांस्टेबल, यहाँ एक एक्साइज का वैकेंसी निकला था, एक्साइज कांस्टेबल में 37 बच्चे दौड़ में मर गए। 7 बच्चे जो है उनका अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पता ही नहीं क्या होगा उसका। कई दिए थे, बुझ गए। नेताओं का दोहरा चरित्र यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ना तो यहाँ पे जो राहुल गांधी है वो आ रहे हैं,
बीजेपी के लीडर्स भी दूर दूर, सबको पता है ना सीबीआई जांच हुई तो सब एक लपेटे में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सारे सीबीआई से ही इनको इतना डर है कि अभी सीआईडी का पूरा रेड चल रहा है ताकि सीबीआई की मांग ना हो। लेकिन इस बार झारखंडी युवा जाग चुका है, बिना सीबीआई मांग के नहीं मानेगा। जबकि पूरा छात्र चाह रहा है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार बस चाह रही है कि सीआईडी से जांच हो ताकि हम किसी तरह मामला को दबा के और इससे निकल जाए हम। इसके पीछे कारण ये है ना कि सीबीआई जांच हुई तो कोई भी सरकार का नेता और सारी सरकारें लपेटे में आ जाएंगे, उन्हें सबकी सच्चाई सामने आ हमारी सरकार को पूरी तरह से ये बात को पता है, अगर एक बार सीबीआई जांच देती है तो उनके सारे मंत्री जितने भी हैं और सब उनके जितने भी कनेक्टेड लोग हैं सारे सलाखा के पीछे जा सकते हैं। सीबीआई जांच होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इससे पहले भी डर है कि सीबीआई जांच ना हो, किसी तरह हम निकले यहाँ से, बच जाए, मेरा मंत्री या कोई हम अपना आदमी नहीं फंसे, जो ऑफिसर है जो सिस्टम का आदमी है उसको फंसा दें और मामला को दबा दिया जाए बस। इससे पहले भी सीआईडी जांच हुई थी, लेकिन उस सीआईडी जांच को लीपापोती करके सरकार और फिर बदल करके और उन्होंने अपने पक्ष में रिजल्ट को ले लिया और हम लोग का दबाने की कोशिश की हमारे आवाज। जेएसएससी सीजीएल में आरोप लगा पेपर लीक का, कैंसिल भी हुआ, लाइट में आ जाए थोड़ा सा जिससे लाइट दिख जाए। पेपर कैंसिल भी हुआ। सीआईडी कंक्लूसिव प्रूफ के साथ लिख के दे दी कि कोई नहीं धांधली हुआ है। अब सीआईडी 15 दिन से साक्ष्य जुटा रही है कि साक्ष्य मिटा रही है, ये तो सरकार जाने और सीआईडी जाने। और हम लोग तो सर हम लोग को तो मूर्ख बना दिया जा रहा है और लिपापोती करके। और एक तरह से देखिए पक्ष और विपक्ष सबकी इसमें लग रही है मिली भगत है, ना तो खुल के विपक्ष आ रही है सामने, जितने भी छात्र हैं उनके साथ में कि भाई विपक्ष है तो विपक्ष साथ में आए, कोई खुल के नहीं आ रही है। सब जो है चोर सिपाही का खेल खेल रही है कि हम हैं साथ में। मतलब एक होता है कि जैसे बोलते हैं कि बस मेरा समर्थन है, बस मुंह से समर्थन है और ऐसे कोई समर्थन नहीं। सबको डर है ना भैया। 14 बार जो है झारखंड में 14 बार सिविल सर्विस झारखंड सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ। 14 बार में आप एक बार देखिए जो फेयर हुआ हो सही में। 14 बार का 14 बार जो है ना पूरा का पूरा करप्ट है। 14 बार सिर्फ भेकी, ये 14वीं बार एग्ज़ाम हुआ, 14वीं बार का रिजल्ट आया। अगर ठीक है तो ये जो आया ना, ये 14 बार के 14 बार जो है, चाहे झारखंड में सरकारें बदली, कोई भी किसी की भी सरकारें आई हो गई हो, पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी पार्टी की हो, पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग भी सत्ता में आए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है जेपीएससी में धांधली हुई, जेपीएससी में सीटें बेची गई। ये आज का नहीं है, पूरा 14 बार जो हुआ सब में जो है ना, सब का सब में आप जाके देख लीजिए, सब में केसेस चल रहा है। 2000 पहली बार 2002 में हुआ था, 2002 का केस भी आज पेंडिंग है, वो भी क्लियर नहीं है। तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग को जांच नहीं चाहिए, हम लोग की मांग ये भी कि हम लोग जांच के अलावा भी जो है हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसमें पूरे तरीके से रिफॉर्म्स करे। 14 बार में जो भी धांधलियाँ हुई, हम 14 बार का जो है हम उनसे हिसाब मांगते हैं कि 14 बार में जो धांधलियाँ हुई उसमें जो जाँचें हुई, उन जाँचों का क्या रिपोर्ट है, पब्लिक के सामने उन्होंने क्या पेश किया और उसमें क्या उन लोगों ने एक्शन लिया, उन लोग आज कहाँ हैं, सारा कुछ हम लोग को ब्यूरो जो है बायोडाटा के साथ हम लोग को सारा कुछ सरकार बताए। उनको सरकार को सामने में रखना चाहिए साक्ष्य के साथ, चाहे किसी की भी हो। आप हिंदुस्तान का जो है ना युवा रीढ़ है, आज हम लोग सबसे ज़्यादा जो है 55% है पूरी आबादी के युवा। इलेक्शन का टाइम रहता है तब सभी कोई बोलता है इलेक्शन, मतलब यूथ जो है ना, यूथ बैकबोन है हमारा देश का। यूथ चेंज कर सकता है, दिशा और निर्देश दोनों चेंज कर सकता है, लेकिन यूथ सिर्फ एक वोटर नहीं है। इस बात को नेताओं को समझना पड़ेगा कि यूथ सिर्फ आपके लिए झंडे नहीं उठाएंगे। हम जेनजीज है, हम यूथ है, हमारे खुद के एजेंडे होंगे, हम खुद से अपना खुद के सपने हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। हमारे इतने सारे छात्र जो हैं वो एक दिन में नहीं, हमारा राज्य को इस साल 26 वर्ष हो जाएगा एक अलग राज्य होने से। और अगर हम अपना राज्य का जीडीपी, हमारे साथ 2 अन्य राज्य भी अलग हुआ था, तो अगर उन लोग दोनों का कंपैरिजन में हम अपना जीडीपी देखें तो हमारे राज्य का एक उत्तराखंड से कम है और लगभग छत्तीसगढ़ के बराबर है। अगर हम उन दोनों राज्य से जीडीपी का कंपेयर करते हैं और पर कैपिटा इनकम देखते हैं दोनों का, तो हम देखते हैं कि हमारे जो यहाँ की जनता है झारखंड की, उनके हाथ में कितना पैसा है। पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा है हमारे राज्य का, क्योंकि हमारा जो राज्य है खनिज, माइनिंग, कॉरपोरेट सेक्टर में इतना बढ़िया है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनका लोगों का हाथ में कितना पैसा। आप भी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो युवा हैं
उनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं ना कि जहाँ तक हम न्यूज़ में देखें या सोशल मीडिया में देखें, हमारे जो छात्र हैं इस राज्य के कैसे कैसे सरवाइव कर रहे पर डे यहाँ पे रहना इस बारिश में और पर डे लड़ना इस बारिश में उनके लिए एक लड़ाई से कम नहीं है। समझ सकते हैं ना, ये एक दिन में ये छात्र एक दिन में ये उलगुलान नहीं हुआ है। ये आप जो 25 वर्ष या 26 वर्ष से जो शोषित कर रहे थे उसका नतीजा है ये। आज जाके ये जागे हैं और इस बारी हम किसी का रेजिग्नेशन या कोई समझौता करने नहीं आए। हम पूरा जो रिफॉर्म है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करने आए, सिस्टम बदलना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप रेजिग्नेशन दे दो और सिस्टम बदल जाएगा, नहीं। रेजिग्नेशन से सिस्टम नहीं बदलेगा। रेजिग्नेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक रिफॉर्म की बात ना हो ना तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और हम रिफॉर्म की बात करने आए हैं, हम अपना बात रखना चाहते हैं। आप आइए, हमसे मिलिए, बात कीजिए, हम अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखिए और जो भी दोषी है, जो भी करप्ट है, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। झारखंड के युवाओं की आवाज़ है और आधी रात का ये समय है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इस वक्त यहाँ माहौल है। आपने सुनी इन युवाओं की आवाज़ और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये देश युवाओं का है और अब शायद युवा जाग गया है धीरे धीरे और शायद जब तक ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से हर जगह, जिले, डिस्ट्रिक्ट, कोने कोने में होते रहेंगे, हमारे देश में बदलाव ज़रूर आएगा। तो अपनी आवाज़ उठाते रहिए, सवाल पूछते रहिए, देश में बदलाव तभी आएगा। धन्यवाद।